स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में रीजनिंग का मॉडल पेपर देखेंगे जिसमें हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। जैसे कि आपका 63वां क्वेश्चन है और यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो क्या आएगा आपका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। ओके, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरे से तीसरा लगाते हैं, पन्ने मिलकर क्या बनाते हैं, पुस्तक बनाते हैं। उसी प्रकार देश मिलकर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, देश मिलकर क्या बनाते हैं, महाद्वीप बनाते हैं। अगला है JKLM का संबंध है III से, तो PQRS का संबंध बताना है। तो सबसे पहले हम लोग पहले से दूसरे बनाने का तरीका जानेंगे, वही तरीका आगे अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं JKLM। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। J का कोड होता है 10, K का होता है 11, L का होता है 12 और M का होता है 13। इससे आपका क्या बन रहा है, I और I सभी के 9 अल्फ़ाबेट कोड होते हैं। ओके, तो देखिए 10 से 9 बना, तब आपका क्या हो रहा है, 1 घट रहा है। 11 से 9 बन रहा है, क्या हो रहा है, 2 घट रहा है। 12 से 9 बन रहा है, 3 घट रहा है। और 13 से 9 बन रहा है, 4 घट रहा है। यही तरीका PQRS के लिए लगाएंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं PQRS। अब देखिए P का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 16 होता है। Q का कोड कितना होता है, 17 होता है। R का होता है 18 और S का होता है 19। सभी में क्या करेंगे, पहले 1 घटाएंगे आगे, तो 16 में 1 घटाया, 15 आया। पीछे देखिए, अब देखिए पहले 1 घटा, 2 घटा, पीछे 3 घटा, फिर 4 घटा। तो यही तरीका आगे लगाएंगे PQRS में। अब 17 में कितना घटाएंगे, 2, तो आपका कितना आ जाएगा, 15। अब 18 में कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 19 में आप कितना घटाएंगे, 4, तो कितना आ जाएगा, 15। तो 4 बार O आपका आंसर हो जाएगा, O O O और O। तो 4 बार O किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 65वां। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। जो तरीका 4 से 17 बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो 4 से 17 बनाना है, तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर कर देंगे और 1 को जोड़ देंगे। तो 16 + 1 कितना हो गया, 17 हो गया। यही तरीका 7 के लिए लगाएंगे। 7 का स्क्वायर करेंगे और 1 को जोड़ देंगे। तो 49 + 1 कितना आ जाएगा, 50। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देखिए 66वां क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाते हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन जो होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। और इसमें से जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है। तो ये सभी नाम होते हैं। तो 63वें क्वेश्चन में आपका विषम कौन सा होगा, सॉरी 66वें क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, उदास आमाशय। क्योंकि ऑप्शन बी, पहले चेक कर लेते हैं। आनंदित का पर्यायवाची है अति आनंदित, ऊंचा का विशाल, पगडंडी पथमार्ग। मतलब कहीं ना कहीं ये ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के जो मतलब दिए गए सभी सेम है, लेकिन ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है, उदास का आमाशय नहीं होता है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है 67वां क्वेश्चन। इसमें आपको विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहले ऑप्शन एक, एफ का कोड होता है 6, एच का होता है 8 और जे का होता है 10। ओके, देखिए 6 से 8 बना, क्या हुआ, 2 जोड़ा। और 8 से 10 बना, क्या हुआ, 2 जोड़ा। ऑप्शन बी चेक करते हैं। एल का होता है 12, एन का होता है 14 और क्यू का क्या होता है, 17 होता है। तो 12 से 14 बना, क्या हुआ, 2 जोड़ा। और 14 से 17 बना, 3 जोड़ा।
ऑप्शन सी चेक करते हैं। जे का कोड होता है 10, एल का होता है 12, एन का होता है 14। तो 10 से आपका 12 बनना है तब तो आपका 2 जुड़ रहा है, और 12 से 14 बनना है तब भी आपका 2 जुड़ रहा है। ऑप्शन डी चेक करते हैं। एन का कोड होता है 14, पी का होता है 16, आर का होता है 18। 14 से 16 बना, क्या हुआ? 2 जुड़ा। 16 से 18 बना, 2 जुड़ा। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सभी में 2 2 जुड़ रहा है दोनों में, लेकिन ऑप्शन बी में ऐसा नहीं है क्योंकि लास्ट में 3 जुड़ रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 68 से 69 के लिए। क्या कहता है? दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 68वां क्वेश्चन है, आगे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। ए का कोड होता है 1, ई का होता है 5, आई का होता है 9, एम का होता है 13। तो देखिए 1 से 5 बना, क्या हुआ? 4 जुड़ा, और 5 से 9 बना, 4 जुड़ा। 9 से 15 बन रहा है। एम का कोड देखिएगा 13 होता, मैंने 15 लिख दिया। 9 से 13 बना, कितना जुड़ा? 4 जुड़ा। मतलब सभी में 4 4 जुड़ रहा है, तो आगे भी 4 जुड़ेगा, तो 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17। 17 किसका होता है अल्फ़ाबेट कोड? क्यू का होता है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है 1, 3, 6, 11, 18। आगे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। कौन सा नंबर आएगा? कैसे करेंगे? तो 1 से 3 बनाएंगे। तो 1 से 3 बनाया, कितना जुड़ा है? 2 जुड़ रहा है। 3 से 6 बनाया, कितना जुड़ रहा है? 3 जुड़ रहा है। और 6 से 11 बनाया है, कितना जुड़ रहा है? 5 जुड़ रहा है। और 11 से 18 बना रहे हैं, तब आपका कितना जुड़ रहा है? 7 जुड़ रहा है। और एक चीज़ देखिए, 2, 3, 5 और 7 ये सभी क्या हैं? आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, तो 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या आती है? 11 है। इस 11 को 18 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा? 29। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, एक विशिष्ट कोड भाषा में मास्टर को 68 21 45 लिखा जाता है, स्टाम्प को 21 869 लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में पेस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सबसे पहले मास्टर के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। MASTER। एम का देखिए कोड क्या लिखा गया है? 6। ए का कोड क्या है? 8 दिया गया है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। एस का कोड है 2। टी का कोड कितना है? 1। ई का कोड कितना है? 4। और आर का कोड कितना है? 5 आपका दिया गया है। इसी तरह स्टाम्प का कोड भी दिया गया है 21 869। तो स्टाम्प के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। STAMP। एस का कोड कितना दिया हुआ है गाइस? 2। टी का कोड कितना दिया हुआ है? 1। ए का कोड कितना है? 8। और एम का कोड कितना है? 6। और पी का कोड है 9। तो हमें पेस्ट का कोड बताना है। तो पेस्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। PASTE। सबसे पहले पेस्ट का पहला अल्फ़ाबेट उठाते हैं, पी देखिए आपका स्टाम्प में लास्ट में आ रहा है, कितना कोड है? 9। तो पेस्ट के नीचे 9 लिख देते हैं। अब है पेस्ट में ए अल्फ़ाबेट। ए देखिए स्टाम्प में भी है ए और मास्टर में भी ए है, तो दोनों में आपका कोड क्या है? 8 8। तो 8 लिख दिया। अब है एस की बारी। तो एस देखिए स्टाम्प में भी है 2 कोड और मास्टर में भी इसका कोड 2 है, तो 2 लिख दिया। अब है टी की बारी। स्टाम्प में भी है टी और मास्टर में भी है टी, कितना कोड है? 1। तो 1 लिख दिया। अब है ई की बारी। ई देखिए ऊपर आ रहा है मास्टर में, कितना कोड है? 4। तो 98 214 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि के का अर्थ है गुणा, लिख लेते हैं। के का अर्थ क्या है? गुणा। एम का अर्थ क्या है? घटाव। और जे का अर्थ क्या है? जोड़। एल का अर्थ क्या है? भाग। तो एक इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को लिख लेते हैं। 44M 24K 56L 14J 60। कर लेते हैं 44M। एम को मतलब देखिए, एम का मतलब ऊपर क्या है? एम का मतलब ऊपर क्या है? घटाव, माइनस। तो माइनस कर दिया। फिर 24K
के का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया। तो 56 एल, एल का मतलब क्या है, भाग, तो भाग कर दिया। फिर 14 जे, जे का मतलब क्या है, प्लस, तो प्लस कर दिया 60। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। तो 56 में 14 का डिवाइड करेंगे तो ये आगे वाला तो वैसे ही हो जाएगा, 44 माइनस 24, तो 14 चक्कू 56, 4 बार कटा तो प्लस 60। अब देखिए बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो 24 में 4 का मल्टीप्लाई तो 44 माइनस 88, 24 चक्कू 88 प्लस 60। अब प्लस वाला सॉल्व कर लेते हैं। 60 और 44 कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। 104 में से 88 जाएगा, कितना आपका आंसर आएगा, 16। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का पहला क्वेश्चन है, कुछ पेन पेंसिल हैं, तो पेन का कुछ हिस्सा आपका पेंसिल में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, पेंसिल। और आगे कहता है कुछ पेन रबर है, कुछ पेन रबर है, तो पेन का कुछ हिस्सा आपका रबर में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, रबर में। तो ऐसे आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। अब निष्कर्ष क्या है, कुछ पेंसिल रबर है, कुछ पेंसिल रबर है। तो देखिए पेंसिल का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है रबर से, तो पहला गलत। दूसरा कहता है सभी रबर पेन हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ रबर तो आपके पेन हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं, क्योंकि रबर का कुछ हिस्सा पेन में जा रहा है। तो दूसरा भी गलत। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो सही है। अगला, नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। प्रतीक चिन्ह आपका ये डेल्टा बना हुआ है। डेल्टा के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक चिन्ह आएगा। तो डेल्टा देखिए यहाँ पर आपका ये आ रहा है। तो पहले दूसरे फिगर का कंपैरिजन करेंगे हम लोग। तो पहले में आपका अल्फ़ा ये है और दूसरे में भी अल्फ़ा ये है, दोनों में कॉमन मिल रहा है। अब हम लोग क्लॉक वाइज चलेंगे। अल्फ़ा के बाद क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। अल्फ़ा के बाद क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट के बाद आ रहा है डेल्टा। इसके बाद फिर दूसरे फिगर में अल्फ़ा के बाद देखिए आगे क्लॉक वाइज चलेंगे तो थीटा आ रहा है, और थीटा के बाद क्या आ रहा है, बीटा। तो हमसे पूछा गया है डेल्टा का विपरीत फलक क्या होगा। डेल्टा का विपरीत फलक क्या हो जाएगा, बीटा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला आप क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। इनमें एक फिगर बना हुआ है जिसमें आपको ये आपका ट्रायंगल है। ट्रायंगल को क्या कहा जा रहा है, ट्रायंगल को कहा जा रहा है गत्ता। और ये सर्किल बना हुआ है, इसी में सर्किल को कहा जा रहा है डिब्बा। और आयत बना हुआ है, आयत को कहा जा रहा है सफ़ेद। तो क्वेश्चन कहता है दी गई आकृति में कितने गत्ते के डिब्बे हैं। सबसे पहले वो नंबर चुनिए जो गत्ते में भी आ रहा है और डिब्बे में भी आ रहा है। तो वो दो नंबर आपके कौन से होंगे। एक नंबर आपका मिल रहा है जो गत्ते में भी आ रहा है और डिब्बे में भी आ रहा है, तो वो नंबर आपका क्या मिल रहा है, 6 नंबर अभी आपको मिल रहा है ये। ओके, लेकिन आप देख सकते हैं आगे कहता है जो सफ़ेद नहीं है। तो 6 ऐसा एक नंबर है जो सफ़ेद में नहीं जा रहा है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 6। अगला है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। जहाँ जहाँ रेड लाइन करें वहीं वहीं आपको वैसे ही फिगर बन जाएगा। सबसे पहले बॉक्स में रेड लाइन कर लेते हैं क्योंकि इसी में तो फिगर बनाना है हमें। अब अंदर वाला जो सर्किल है इसको पूरा कर लेते हैं, और अंदर जो समचतुर्भुज है इसको भी पूरा कर लेते हैं। पूरा कर लिया। और अंदर जो आयत है इसको भी पूरा कर लेते हैं। आयत के अंदर आयत है छोटा सा, उसको भी पूरा कर लेते हैं। तो ये फिगर आपका किस में बन रहा है, तो ऑप्शन ए में बन रहा है, आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। प्रश्न आकृति आपका एम है, ये एम। एम ये जो बन रहा है ये कौन सी आकृति में एम आ रहा है। तो ऑप्शन सी आप देख सकते हैं कहाँ पर एम बन रहा है। ऑप्शन सी में देखिए
यहाँ पर ऐसे ऐसे, ये देखिए बन गया एम। बाकी के 3 ऑप्शन में आपका कहीं भी एम नहीं बनेगा, लेकिन ऑप्शन सी में आपका बन गया, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। तो यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है, वही तरीका आगे अप्लाई करते हैं। तो देखिए कुत्ता जो यहाँ पर दूसरे से पहला बनाते हैं, कुत्ता जो है वो भौंकता है या भौंकना होता है कुत्ते का कार। तो चिड़िया का कार क्या होगा आपका, चूँ चूँ करना। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ELQJ का संबंध है AJOB से, तो BXTD का संबंध बताना है। तो कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर E का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है, क्या होता है अभी नहीं पता है, तो हम लोग पहले तरीका लगाते हैं, पहले से दूसरे बनाने में तरीका लगा लेते हैं। तो EL और आगे क्या है, QZ, इसका संबंध किससे है, AJOB से। तो इसको निकालने का तरीका जानेंगे। तो देखिए पीछे से हम लोग सॉल्व करते हैं। जेड का विपरीत वर्ण क्या होता है, ए। क्यू का क्या होता है, जे। एल का विपरीत अल्फ़ाबेट ओ होता है, और ई का होता है विपरीत अल्फ़ाबेट वी। यही तरीका BXTD के लिए लगाएंगे। तो लिख लेते हैं BXTD। तो पीछे से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डी का विपरीत वर्ण क्या होता है, डब्लू। टी का क्या होता है, टी का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, जी होता है। और एक्स का क्या होता है, एक्स का होता है सी होता है विपरीत अल्फ़ाबेट। और वी का क्या होता है, ई होता है। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अब देखिएगा इस अगला क्वेश्चन है आपका 40-156 आगे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले से दूसरे बनाने का तरीका ढूंढते हैं। आप कहेंगे 40 में 60 जोड़ दिया, आपका 100 बन गया। तो आप 60 इसमें भी जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 6 116। तो 116 ऑप्शन में आपका नहीं आ रहा है। तो आप डायरेक्ट एक तरीका लगाइए, 40 में सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा। 40 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 80। और फिर आप कहेंगे 20 जोड़ देंगे तो आपका 100 मिल जाएगा। अब फिर आप यही तरीका 56 में लगाएंगे, 56 में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 छंग 12 के 2 हाथ से लगाए, 2 पंजे 10 और 1 11, 116 आया। इसमें भी आप 20 जोड़ेंगे तो आपका कितना मिलेगा, 122 132 मिलेगा आपको, लेकिन वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो अब एक तरीका बचा हुआ है, 40 में 2 का मल्टीप्लाई तो करेंगे ही करेंगे, तो 80 हो गया, प्लस 40 डिवाइड बाई 2 कर देंगे आप। तो ये आ जाएगा, 40 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तो 20 आ गया, 80 प्लस 20 आ गया, तो कितना आ जाएगा, 100। यही तरीका 56 के लिए लगाएंगे, 56 में 2 का मल्टीप्लाई 112 हो गया, और प्लस, क्योंकि 40 में हम लोग 2 का डिवाइड क्यों किया था, क्योंकि 40 आगे नंबर दिया गया था, उसी में 2 का मल्टीप्लाई किया था। अब यही तरीका 56 में लगाएंगे, 56 आगे है नंबर, तो 56 में भी 2 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें भी आगे किया था, पीछे किया था। तो 56 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 112 प्लस 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 28 आ जाएगा। तो 112 में 28 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 140। तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाते हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन जो होते हैं वो आपके समान हो जाते हैं, और एक ऑप्शन जो बचता है वो अन्य तीनों से विषम हो जाता है, भिन्न हो जाता है, असंगत हो जाता है, ये सभी नाम होते हैं। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है AZF। तो देखिए यहाँ पर ए का विपरीत वर्ण क्या है, जेड, मतलब विपरीत अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। और फिर ए से हम लोग एफ बनाते हैं, इनका ए का कोड होता है 1, एफ का होता है 6। तो कितना जुड़ा, 5। ओके, 5 आपका जुड़ गया। ऑप्शन बी चेक करते हैं, एल का विपरीत वर्ण क्या होता है, ओ। अब एल से बनाते हैं क्यू, एल का कोड होता है 12, क्यू का होता है 17। तो 12 से 17 बना, कितना जुड़ा, 5। ऑप्शन ए में भी 5 जोड़ा, इसमें भी 5 जोड़ा। ऑप्शन सी चेक करते हैं, ई का विपरीत वर्ण होता है वी। अब ई से के बनाते हैं, ई का कोड होता है 5, के का होता है 11।
कितना जुड़ रहा है आपका 6। ऑप्शन डी चेक करते हैं, जेड का विपरीत वर्ण होता है ए और जेड से सी बनाते हैं तो 26 से 3 बना तो कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में सभी में 3 3 जुड़ रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में 6 जुड़ रहा है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए गाइस, 82 क्वेश्चन में आपको विषम बताना, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला है 41 42। सबसे पहले 41 के दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 गुणे 1 तो कितना आ रहा है 4। अब आगे इसमें 22 दिया गया है तो 22 के दोनों डिजिट का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी आपका क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। समझ गए होंगे आप तरीका। ऑप्शन भी चेक करते हैं, 63 और 93 है, 63 के दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 6 का 18 है। फिर 93 में भी दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 27 मिल रहा है, ना कि 18 मिल रहा है। आना चाहिए 18 था। चलो अभी आगे देखते हैं, ऑप्शन सी चेक करते हैं। अगला है 82 और 44। तो 82 के दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 16। फिर है 44, 44 के दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका 16 आ रहा है। ओके, ऑप्शन डी चेक करते हैं। 83 और 64 है, 83 के दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 गुणे 3 24। फिर 64, 64 के दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 गुणे 4 तो को क्या मिल रहा है, 24। मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में सेम तरीका लग रहा है, लेकिन ऑप्शन वी में आपका तरीका नहीं लग रहा है। यहाँ पर 18 आना चाहिए था लेकिन आ रहा है 27। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनी जो अनुक्रम को पूरा करे। क्वेश्चन है ACE, FHJ KMO आगे क्वेश्चन मार्क, तो क्या आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं F, ए का कोड होता है 1, F का होता है 6, 1 से 6 बना क्या जुड़ा, 5। अब F से बनाते हैं के का होता है 11, 6 से 11 बना कितना जोड़ा, 5। पीछे सभी में 5 5 जोड़ा तो आगे भी 5 जोड़ेंगे, 11 में 5 जोड़ा तो 16। 16 किसका होता है, पी का। पहला अल्फ़ाबेट मिल गया पी, जो कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में पहला अल्फ़ाबेट आपका पी आ रहा है, ना कि ऑप्शन ए आपका कट, ऑप्शन डी भी आपका कट। और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में 2 अल्फ़ाबेट आपके सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले अल्फ़ाबेट उठाते हैं क्वेश्चन के। तो ई से बनाते हैं जे, ई का कोड होता है 5, जे का होता है 10। 5 से 10 बना क्या हुआ, 5 जोड़ा। जे से बनाते हैं ओ का होता है 15, तो 10 से 15 बना कितना जोड़ा, 5। पीछे सभी में 5 5 जोड़ा तो आगे भी 5 जोड़ेगा, 15 में 5 जोड़ेंगे 20। 20 किसका होता है, टी का। तो ये आ रहा है आपका ऑप्शन बी में टी लास्ट वाला। ऑप्शन सी भी अब कट हो गया, तो एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है 9, 18, 72, 576 आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले 9 से 18 बनाया, कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 2 का। 18 से 72 बनाया, कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है। और 72 से 576 बनाया, 8 का मल्टीप्लाई। अब देखिए 2 से 4 बन रहा है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से 8 बनना 2 का मल्टीप्लाई, मतलब 2 2 का हो रहा है, तो आगे भी 2 का होगा। तो 8 में 2 का मल्टीप्लाई 16, और इस 16 का मल्टीप्लाई 576 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 92 16। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, अक्षर वी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए गाइस, हम लोग क्या करते हैं, पहले और तीसरे फिगर का कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि बी आपका इसमें आ रहा है, हमें बी का विपरीत फलक बताना है, तो ऐसा फिगर चुनना है जिसमें बी ना हो। तो ऑप्शन तो तीसरे वाले फिगर में, तो अब देखिए पहले और तीसरे फिगर में कौन कौन सा कॉमन है, कौन से अल्फ़ाबेट कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए सी है और यहाँ पर भी सी है, तो सी पहले वाले के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्लॉक वाइज चलेंगे, सी के बाद अगला अल्फ़ाबेट आ रहा है पहले फिगर के लिए, वी आ रहा है, फिर बी के बाद अगला आ रहा है डी। इसी प्रकार सी के बाद दूसरे फिगर में सी के बाद अगला अल्फ़ाबेट आ रहा है एफ़, और एफ़ के बाद आ रहा है जी। तो यहाँ पर बी का विपरीत फलक पूछा गया, तो बी का विपरीत फलक क्या हो जाएगा, एफ़। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, एफ़ हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। तो वेन डायग्राम बनाना है आपको।
तो 3 है व्यावसायिक, प्रामाणिक, सरकारी, लेखा अधिकारी और महिला। तो सबसे पहला आपका बड़ा बनेगा व्यावसायिक का बनेगा, व्यावसायिक का फिगर बनेगा, सर्किल बनेगा। उसके बाद सरकारी, प्रामाणिक, सरकारी, लेखा अधिकारी पूरा का पूरा समाहित हो जाएगा क्योंकि ये व्यावसायिक के अंतर्गत ही आएगा। ओके। और फिर है महिला, तो महिला व्यावसायिक भी हो सकती है और कुछ प्रामाणिक, सरकारी, लेखा अधिकारी भी, तो कुछ हिस्सा इसमें दोनों का चला जाएगा महिला में। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में जिस अक्षर का स्थान जहाँ पर होता है उन्हीं अक्षरों के आधार पर शब्दों को सेट करना है। तो सबसे पहले नंबर पर आपका कौन सा आएगा? पहले नंबर पर कौन सा आएगा? तो तीसरा वाला आ जाएगा। और दूसरे नंबर पर चौथा वाला आ जाएगा। और तीसरे नंबर पर पहला वाला आ जाएगा। और चौथे नंबर पर कौन सा आएगा? दूसरा वाला। और पाँचवें नंबर पर पाँचवा वाला आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो अनुक्रम को पूरा करे। तो 90 क्वेश्चन है। तो 90वां क्वेश्चन का हम लोग सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एल से बनाते हैं एस। एल का कोड कितना होता है? 12। एस का होता है 19। तो 12 से 19 बना, कितना जुड़ा? 7। अब एस से बनाते हैं जेड। जेड का होता है 26। 19 से 26 बना, कितना जुड़ा? 7। पीछे सभी में 7 7 जुड़ा तो आगे भी 7 जुड़ेगा। 26 में 7 जोड़ेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो जी होगा 7 का। पहला अल्फ़ाबेट हमें जी मिल गया। सभी के दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ओ से बनाते हैं वी। ओ का कोड कितना होता है? 15। वी का कितना होता है? 22। 15 से 22 बना, कितना जुड़ा? 7। अब वी से बनाते हैं सी। सी का कोड होता है 3। 22 से 3 बना, कितना जुड़ा? 7। तो आगे भी 7 जुड़ेगा, 3 में 7 जोड़ेंगे 10। 10 किसका होता है? जे का। तो जी जे आपका 2 अल्फ़ाबेट मिल गए, जी और जे, जो कि ऑप्शन ए में आ रहे हैं, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में भी नहीं आ रहे। तो एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है 13, 27, 56, 115। आगे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे? 13 से 27 बनाया तो 13 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 को जोड़ दिया तो हमें मिल गया 13 दूनी 26, 1 27। 27 से 56 बनाना है तो 27 में 2 का मल्टीप्लाई और 2 को जोड़ दिया। देखिए, गुणा तो आपका 2 का ही होगा लेकिन संख्या बढ़ती जाएगी जुड़ने में। तो 27 दूनी 54, 54 2 56। 56 से 115 बनाना है तो 56 में 2 का मल्टीप्लाई और 3 को जोड़ देंगे तो 115 मिल जाएगा। यही तरीका 115 के लिए लगाएंगे। 115 में 4 का मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20, हाथ से लगा 2, 4 एकम 4, 4 2 6, 4 एकम 4 और 4 को जोड़ा है तो 464 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आपका बनेगा? देखिए, सबसे पहले कर लेते हैं। तो इसके लिए आंसर आपका क्या बन रहा है? इसमें हम लोग 4 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सभी में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो 2 पंजे 10, हाथ से लगा 1, 2 एकम 2, 1 3, फिर 2 एकम 203, 203 में 4 जोड़ेंगे तो 234। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, एक विशिष्ट कोड भाषा में बाइल ड्रोन को 1133, रैप्चर को 1089 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में आपका ये शब्द दिया गया है। पोर्ट लुइस को किस प्रकार लिखा जाएगा? सबसे पहले जो शब्द दिया गया है पहला, उसको लिख लेते हैं WILDHORN। इनके अल्फ़ाबेट लिख के जोड़ देते हैं सभी को। W का कोड होता है 23 होता है जोड़ने पर। फिर I का होता है 9, L का होता है 12, D का होता है 4, H का कितना होता है 8, O का होता है 15, R का होता है 18, N का होता है 14। सभी को जोड़ने पर हमको क्या मिलता है? सभी को अगर जोड़ेंगे तो हमें मिलता है 103 मिलता है। तो लाना है हमें 1133। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1133। यही तरीका रैप्चर के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। रैप्चर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। RAPTURE। सभी को जोड़ देते हैं अल्फ़ाबेट कोड लिख के।
आर का कोड होता है 18, ए का होता है 1, पी का होता है 16, टी का होता है 20, यू का कितना होता है 21, आर का होता है 18, ई का होता है 5। इन सभी को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? 99 मिलेगा। लाना कितना है हमें? 1089। तो इसमें भी हम लोग 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ऊपर भी किया था, तो हमें क्या मिल जाएगा? 1089। यही तरीका पोर्ट लुईस के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो पोर्ट लुईस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PORTLOUIS। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख के जोड़ देते हैं। पी का होता है 16, ओ का होता है 15, आर का होता है 18, टी का होता है 20, एल का होता है 12, ओ का होता है 15, यू का होता है 21, आई का होता है 9, एस का होता है 19। सभी को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? 145। ऊपर सभी में 11 का मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें भी 11 का मल्टीप्लाई होगा। तो 145 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1595। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है बेन आरेख का क्वेश्चन। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। पालतू जानवर कुत्ता और बिल्ली। पहले देखिए पालतू जानवर का बना लेते हैं वेन डायग्राम। सर्किल मतलब, और पालतू कुत्ता भी होता है बिल्ली भी होता है। तो पालतू का कुछ हिस्सा कुत्ता में चला जाएगा, कुछ हिस्सा बिल्ली में चला जाएगा, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ये आपका किस में बन रहा है? ऑप्शन सी में। देखिए ऑप्शन सी। अगला है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तराकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्नाकृति का सही प्रतिबिंब होगी? तो कर लेते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं सबसे पहले तो। और बॉक्स में ये आपका डाइस वाला ये बना हुआ है पूरा, जहाँ जहाँ रेड कलर कर रहे हैं। पहले डाइस के खाने बना लेते हैं। ओके, बना लिया। अब ये के जो है, ये के कहाँ चला जाएगा? ये आपका के हो जाएगा दूसरी तरफ हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा के, क्योंकि उल्टा जो दर्पण प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है और दूसरी तरह जगह पोजीशन चेंज हो जाती है। अब है जे की बारी। जे कहाँ चला जाएगा? जे आपका उल्टा हो जाएगा, जे भी ऐसा इधर आ जाएगा। अब क्यू की बारी। क्यू कहाँ चला जाएगा? क्यू आपका ऊपर ही रहेगा लेकिन चेंज हो जाएगा आपका ऐसे। तो ये फिगर किस में बन रहा है? तो ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, एक विशिष्ट कोड भाषा में ट्रॉप को इससे लिखा जाता है तथा इरप्शन को इससे लिखा जाता है, तो जीनियस को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले पहला शब्द उठा लेते हैं, ट्रॉप। TROUPE। इसको क्या लिखा जा रहा है? GILFK और V। एक्चुअल में देखिए ये सभी विपरीत अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। टी का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है जी, आर का विपरीत आई, यू का विपरीत एल, यू का होता है एफ, पी का होता है के और ई का होता है वी। अब है अगला शब्द इरप्शन। ERUPTION। इसको लिखा जा रहा है VIFKGRLM। तो देखिए ई का विपरीत बाण होता है वी, आर का होता है आई, यू का होता है एफ, पी का होता है के, टी का होता है जी, आई का होता है आर, ओ का होता है एल, एन का होता है एम। तो यही तरीका हम लोग जीनियस के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो जीनियस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, GENIUS। तो जी का विपरीत वर्ण क्या होता है? टी। इसमें भी वही तरीका लगाएंगे। ई का होता है वी, एन का होता है एम, आई का होता है आर, यू का होता है एफ और एस का होता है एच। तो ये कौन से ये अल्फ़ाबेट जो मिले ये किस में आ रहे हैं? ऑप्शन ए में आ रहे हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, दी गई आकृति में कितनी बोतलें भूरी हैं? तो बोतल का आपका ये आयत है, ओके, और भूरा जो है आपका सर्किल है। ऐसा नंबर ढूंढना है जो कितनी बोतलें भूरी नहीं है। जो बोतल का नंबर हमें ढूंढना है, ऐसा नंबर जो आपका भूरे में ना आ रहा हो, ओके। तो वो आपका क्या होगा? वो आपका क्या होगा? कौन कौन से नंबर होंगे जो भूरे में नहीं आ रहा है? तो देखिए
आपका एक नंबर तो देखिए बोतल का है 31, दूसरा नंबर क्या है 26, दूसरा नंबर क्या है आपका 26, प्लस करते जाना आपको, और एक ये है लास्ट में कोने में, तो एक ये, तीनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा 58। तो 58 बोतलें जो हैं भूरी नहीं हैं, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। तो एक बॉक्स बना लेते हैं सबसे पहले तो, और अंदर एक डाइस बना लेते हैं जो दिया गया है। बन गया। अब इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। अब ऊपर वाला ये 5 है, इसकी पोजीशन तो वही रहेगी लेकिन उल्टा हो जाएगा, दर्पण आकृति में उल्टा हो जाता है। कैसे होगा तो बना देते हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा। अब है 4 की बारी, 4 आपका दूसरी तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ओके, और अब है 2 की बारी, 2 आपका किधर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। तो ये फिगर किस में बनना है, ऑप्शन ए में। अगला, एक विशिष्ट कोड भाषा में स्पाइसी को इससे लिखा जाता है तथा पॉन्डर को इससे लिखा जाता है, तो हाउसेट को किस प्रकार लिखा जाएगा, कर लेते हैं। सबसे पहले स्पाइसी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SPIC, ई बाई, इसको क्या लिख रहे हैं, ELOU बाई। ओके, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले देखिए आई का कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 के जोड़े बनाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एस से देखिए हम लोग ओ बनाते हैं। सबसे पहले कोड लिख लेते हैं, एस का कोड कितना होता है 19, ओ का होता है 15। अब देखिए आई से ई बनाते हैं, आई का होता है 9 और ई का होता है 5, और बीच वाला सेम रहेगा। पी का कोड होता है 16, एल का होता है 12। तो देखिए 19 से 15 बना 4 घटा, और 9 से 5 बना 4 घटा, और बीच में 16 से 12 बना 4 घटा। अब लास्ट वाला अल्फ़ाबेट भी क्रॉस मल्टीप्लाई। सबसे पहले ई के लिए देख लेते हैं, ई का कोड होता है 5, ए का होता है 1, कितना घट रहा है, 4 ही घट रहा है इसमें भी। अब बाई से बनाते हैं यू, यू का होता है 25, सॉरी बाई का होता है 25, यू का होता है 21, कितना घट रहा है 4। अब सी से बनाते हैं बाई, सी का कोड होता है 3, बाई का होता है 25, तो इसमें भी 4 घट रहा है। सेम प्रोसेस हम लोग पॉन्डर के अल्फ़ाबेट में पहले लगाते हैं। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PONDER, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। पी का होता है 16, ओ का होता है 15, एन का होता है 14, डी का होता है 4, ई का होता है 5, आर का होता है 18। इससे आपका क्या बनना है, JKLNAZ। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। जे का होता है 10, के का होता है 11, एल का होता है 12, एन का होता है 14, ए का होता है 1, जेड का होता है 26। 3 के जोड़े बनाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एन से, या कह सकते हैं 14 से 10 बनाए 4 घटा। अब पी से एल बनाते हैं, 16 से 12 बना 4 घटा, और 15 से 11 बनाए 4 घटा, 4 घटा इसमें। अब देखिए स्टार्टिंग के, अब लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट उठाते हैं। आर से एन बनाया, मतलब 18 से 14 बनाया 4 घटा, 4 से 26 बनाया तो बैकवर्ड गए 4 घटा, 5 से 1 बनाया तो 4 घटा, तो इसमें भी 4 ही 4 घट रहा है। हो गया। यही तरीका हाउसेट के लिए अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, HOUSED। सबसे पहले इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एच का कोड होता है 8, अब ओ का कोड कितना होता है 15 होता है, लिख लेते हैं। यू का होता है 21, एस का होता है 19, ई का होता है 5, और डी का होता है 4। 3 के जोड़े बनाते हैं, यू से, फिर एच से, फिर ओ से, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। सभी में 4 4 घटाएंगे, 21 में 4 घटाया 17 आया, और बीच वाला देख लेते हैं। 15 में 4 घटाएंगे 11 आएगा, और 8 में 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसमें भी यही करेंगे, 4 में 4 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा, बैकवर्ड चले जाएंगे। अब ई का होता है 5, 5 में 4 घटाएंगे तो 1, 19 में 4 घटाएंगे 15। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 17 होता है क्यू का, 11 होता है के का, 4 होता है डी का, 26 होता है जेड का, 1 होता है ए का, और 15 होता है ओ का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा।
तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, दी गई आकृति में कितनी झोपड़ियाँ आच्छादित तथा दलदली हैं। तो आप देख सकते हैं ये फिगर बना हुआ है। सर्किल को क्या कह रहे हैं, सर्किल को कह रहे हैं दलदली, और ये दो आयत बने हैं, एक को कह रहे हैं झोपड़ी, दूसरे को कह रहे हैं आच्छादित। एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों में आपका आ रहा हो। तो वो नंबर आपका यहाँ पर दिख रहा है बीच में 19 में, 19 नंबर जो है वो तीनों में आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। सबसे पहले देखिएगा इस यहाँ पर नीचे देखिए, ये दोनों बीच में लाइन है और दोनों की पोजीशन ये टेढ़ी टेढ़ी है, मतलब अलग अलग है। दूसरी तरफ है, एक दूसरी तरफ है। तो यहाँ पर भी ऊपर भी ऐसी होगी, दूसरी तरफ होगी, एक दूसरी तरफ होगी। तो कैसी हो जाएगी आपकी, बना देते हैं, ऐसी हो जाएगी, ऐसी। तो मिल गई आपकी। तो ये आकृति कौन से ऑप्शन में आ रही है, ऑप्शन डी में। देखिए आ रही है ऑप्शन डी में। अगला है, यदि सेकुलर को किसी कोड भाषा में इससे लिखा जाता तो बाई को उस कोड में क्या लिखा जाएगा। जो तरीका सेकुलर में लगेगा वही तरीका बाई में लगाएंगे। तो लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट SQUALOR। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। एस का कोड होता है 19, क्यू का होता है 17, यू का कोड कितना होता है 21, ए का कोड होता है 1, एल का कोड होता है 12, ओ का कोड कितना होता है 15 और आर का होता है 18। इससे आपका क्या बन रहा है, USWCNQT। अब इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। यू का कोड कितना होता है 21, एस का कोड कितना होता है 19, डब्लू का कितना होता है 23, सी का कोड कितना होता है 3, एन का होता है 14, क्यू का होता है 17 और टी का कितना होता है 20। अब देखिए 19 से 21 बना कितना जोड़ा 2, 17 से 19 बना कितना जोड़ा 2, 21 से 23 बना कितना जोड़ा 2, 1 से 3 बना कितना जोड़ा 2, 12 से 14 बना कितना जोड़ा 2, 15 से 17 बना कितना जोड़ा 2, 18 से 20 बना कितना जोड़ा 2। सभी में 2 2 जोड़ रहा है। तो बाई के अल्फ़ाबेट कोड में भी 2 जोड़ेंगे। तो WH बाई, डब्लू का कोड कितना होता है 23, एच का होता है 8 और बाई का होता है 25। सभी में 2 2 जोड़ेंगे। 23 में 2 जोड़ा 25 आया, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, 25 में 2 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा आपका। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 25 किसका होता है, बाई का, 10 होता है जे का और 1 होता है ए का। तो बाई जे ए आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। ए पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर दौड़ता है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ओके, ओ मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। ए जो है पश्चिम की ओर कितना दौड़ता है, 3 किलोमीटर दौड़ता है। ये आ गया आपका ए यहाँ पर। फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर दौड़ता है। तो ये अब दक्षिण नीचे दिशा होती है, तो 5 किलोमीटर नीचे चला गया ए आपका इधर आ गया आपका। फिर भाई अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, 7 किलोमीटर दौड़ता है। अब यहाँ से आपका दायां क्या होगा, ए की इधर तरफ होगी, कितना जाता है 7 किलोमीटर। फिर ए आपका इधर आ जाता है। अब आ है बी की बारी। बी दक्षिण में 1 किलोमीटर दौड़ता है। बी अब स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर दौड़ा वी, तो बी आपका इधर आ गया। फिर भाई अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर तक दौड़ता है। अब यहाँ से आपका दायां क्या होगा, बी की जहाँ पोजीशन है, 10 किलोमीटर जाना है। तो देखिए 3 ऊपर ये है, टोटल 7 ए ये है, तो ए के बराबर बी आ जाएगा। तो कर देते हैं, यहाँ पर बी आ गया आपका। ओके, ए की स्थिति से अब बी कहाँ पर है, तो ए यहाँ पर नीचे है, बी आपका ऊपर है। ऊपर दिशा कौन सी होती है, उत्तर होती है। ओके, और लंब दूरी कितनी हो गई है, तो देखिए गाइस सबसे पहले तो देखिए ये आपकी टोटल दूरी कितनी है, 5 है, और यहाँ पर एक ये है, तो एक ये हो जाएगी। तो 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 4 किलोमीटर उत्तर। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है,
आपको बताना है कमेंट करके। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।